नमस्कार, रेडियो मृदान पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। कसिनो कारोबार से जुड़ी कंपनी डेल्टा कॉर्प अब किस कारोबार में उतरी? ज़ेप्टो ने ग्राहकों के लिए शुरू किया कैसा नया प्रोग्राम? वेदांता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। कोहेंस लाइफ साइंसेज को सुवेन फार्मा में विलय करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। मर्जर की यह प्रक्रिया अगले 12 से 15 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। इस मर्जर के तहत कोहेंस के शेयरधारकों को अपने 295 शेयरों के बदले सुवेन फार्मा के 11 शेयर मिलेंगे। खबर के चलते आज सुवेन फार्मा का शेयर 12.5% की बढ़त के साथ 708 रुपए पर बंद हुआ। दवा कंपनी ऑरबिंदो फार्मा की तेलंगाना की सब्सिडियरी यूगिया एसईजेड को यूएसएफडीए से फॉर्म 483 के साथ 7 आपत्तियां मिली हैं। 19 से 29 फरवरी के बीच हुई इंजेक्टेबल यूनिट की जांच के बाद ये आपत्तियां जारी की गई हैं। साथ ही यूगिया एसईजेड की यूनिट 3 में उत्पादन दोबारा शुरू हो गया है। खबर के चलते आज ऑरबिंदो फार्मा का शेयर करीब 1/4% गिरकर 1026 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर यूएसएफडीए ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स की यूनिट की जांच की है, जिसके बाद इस यूनिट को फॉर्म 483 के साथ 4 आपत्तियां जारी की गई हैं। इसके अलावा सब्सिडियरी कंपनी ने जैनसेन बायोटेक और J&J के साथ सेटलमेंट और लाइसेंसिंग करार किया है। खबर के चलते आज बायोकॉन का शेयर करीब 0.25% गिरकर 274 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी सीजी पावर ने रेनेसास माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और स्टार्स माइक्रो के साथ जेवी करने की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर के लिए असेंबलिंग और टेस्टिंग फैसिलिटी लगाने के लिए ये जेवी कंपनी बनाई गई है। इस जेवी में अगले 5 साल में 7,600 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। खबर के चलते आज सीजी पावर के शेयर में करीब 4.5% की बढ़त के साथ 463 रुपए के स्तर पर क्लोजिंग हुई। अनिल अग्रवाल की अगुवाई वाली मेटल कंपनी वेदांता की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से तूतीकोरिन में अपने कॉपर स्मेल्टर प्लांट को दोबारा खोलने की याचिका दाखिल की थी। खबर के चलते आज वेदांता का शेयर करीब 1.25% की बढ़त के साथ 271 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि इंट्राडे में शेयर 263 रुपए 60 पैसे तक भी फिसल गया था। पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक यानी कि पीपीबीएल के साथ कई समझौतों यानी कि इंटर कंपनी एग्रीमेंट्स को रद्द कर दिया है। इंडिपेंडेंट फ्यूचर प्लान्स और निर्भरता कम करने के चलते ये समझौते रद्द किए गए हैं। खबर के चलते आज पेटीएम का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर 423 रुपए 45 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। कसिनो कारोबार से जुड़ी कंपनी डेल्टा कॉर्प ने रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी पेनिनसुला लैंड के साथ मिलकर डेल्टा पेनलैंड नाम की सब्सिडियरी बनाई है। दोनों कंपनियां मिलकर रियल एस्टेट डेवलपमेंट का कारोबार करेंगी। खबर के चलते आज डेल्टा कॉर्प का शेयर करीब 2.25% चढ़कर 138 रुपए 70 पैसे पर और पेनिनसुला लैंड का शेयर 2% के उछाल के साथ 57 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। एनसीएलटी ने एडटेक कंपनी बायजूस को यूएस के लेंडर्स यानी कि कर्जदाताओं की ओर से दाखिल दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी पर जवाब देने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही एनसीएलटी की ओर से राइट्स इशू के जरिए मिली रकम को भी अलग एस्क्रो अकाउंट में रखने के लिए कहा गया है। टाटा सन्स आईपीओ से 55,000 करोड़ रुपए जुटाएगी। टाटा ग्रुप अपनी होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की 5% हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेचने पर विचार कर रही है। टाटा सन्स को आरबीआई ने अपर लेयर एनबीएफसी माना है और नियामक के नियमों के मुताबिक टाटा ग्रुप की फर्म को सितंबर 2025 तक स्टॉक होल्डिंग में लिस्टिंग करानी होगी। इससे पहले इतना बड़ा आईपीओ एलआईसी का आया था, जिसने 21,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। क्विक कॉमर्स कंपनी ज़ेप्टो ने आधिकारिक रूप से मेंबरशिप प्रोग्राम ज़ेप्टो पास शुरू किया है। मेंबरशिप प्लान की मंथली फीस 149 रुपए से 299 रुपए के बीच होगी। इस प्लान में 99 रुपए के सभी ऑर्डर्स की डिलीवरी फ्री रहेगी। इस प्लान में कुछ निश्चित मूल्य के ऑर्डर पर अलग से ग्राहकों को डिस्काउंट भी दिया जाएगा। अब बात आईपीओ मार्केट की। 29 फरवरी को खुले मुक्का प्रोटीन्स के आईपीओ को दूसरे दिन के अंत तक 6.96 गुना ज्यादा बोलियां मिली हैं। इस आईपीओ में अब तक रिटेल निवेशकों का कोटा सबसे ज्यादा 10.2 गुना, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एनआईआई का हिस्सा 6.22 गुना, वहीं क्यूआईबी यानी कि संस्थागत निवेशकों का कोटा सबसे कम अब तक 1.86 गुना भरा है। 26 से 28 रुपए के प्राइस बैंड वाला ये आईपीओ सोमवार 4 मार्च तक खुला रहेगा। भारत हाईवेज इन्वेस्टमेंट का आईपीओ आखिरी दिन कुल 8.01 गुना भरकर बंद हुआ है। इस आईपीओ में संस्थागत निवेशकों का हिस्सा 8.92 गुना, वहीं अन्य निवेशकों का कोटा 6.93 गुना भरा है। 98 से 100 रुपए के प्राइस बैंड वाले इस आईपीओ के जरिए कंपनी की 2500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही।
ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।